Hello dear friends, today I am going to teach you vertebrates kidney variations। इस लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें कवर अप करनी है उसका मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता दूं। पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोनेफ्रिक किडनी है या प्रोनेफ्रोस हैं वो कहाँ से डेवलप्ड हुए हैं, वो किन के अंदर मौजूद हैं। देन मीज़ोनेफ्रोस के बारे में देखेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे मेटानेफ्रोस के बारे में। और आफ्टर डैट उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे कि जो मीज़ोनेफ्रोस है वो मेटानेफ्रोस में कैसे चेंज होता है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर आपके पास प्रोनेफ्रिक किडनी परसिस्टेंट रहेगी और बाकियों के अंदर वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी फ्रेंड का या स्टूडेंट का जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोटोनेफ्रोस किडनीज हैं उसका प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ या मेटानेफ्रोस जो किडनीज हैं या मेटानेफ्रिक जो किडनी है उसका मेटानेफ्रिडिया के साथ कोई कनेक्शन मौजूद है, तो मैं आपको क्लियर करवा दूं। जो प्रोटोनेफ्रिडिया है और मेटानेफ्रिडिया है वो असल में मौजूद है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी फंक्शनल यूनिट हैं या किडनीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनका इसके साथ कोई भी कनेक्शन मौजूद नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है और ये वर्टिब्रेट्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोनेफ्रोस से स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो होता है उनमें बनता है, तो उस दौरान उन सभी एम्ब्रियोज के अंदर जो पहली फंक्शनल किडनी बनती है उसका नाम क्या होगा? डैट्स नेम इज द प्रोनेफ्रोस। अब प्रोनेफ्रोस कहां पर मौजूद होती है? सपोज डैट ये आपके पास एनिमल है और एनिमल का दिस रीजन इज द एंटीरियर रीजन। ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम क्या नाम देंगे? ये उसका आ गया एंटीरियर पोर्शन और ये उस ऑर्गेनिज्म का आ गया पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, ये हैग फिश है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताएं कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन के बिल्कुल करीब से स्टार्ट होगी आपके पास प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस कहां से स्टार्ट हो रही है? प्रोनेफ्रोस स्टार्ट होगी एंटीरियर पोर्शन से। देखें, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के एंटीरियर पोर्शन से स्टार्ट होगी और ये कुछ वक्त के लिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोस होंगे उसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो वैसे ही क्या होगा, ये जो प्रोनेफ्रोस किडनी है ये चेंज होती चले जाएगी मीज़ोनेफ्रिक किडनी के अंदर। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके अंदर ये मौजूद होगी, परसिस्टेंट रहेगी। तो क्या रहेगी? परसिस्टेंट रहने वाली है और वो हमारे पास है हैग फिशेस। हैग फिशेस के अंदर ये थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल रहती है। लेकिन अगर हम बाकी बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो उन तमाम वर्टिब्रेट्स में सिर्फ ये एम्ब्रियो में फंक्शनल है। जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, उस वक्त जो आपके पास प्रोनेफ्रिक किडनी होगी ये क्या हो जाएगी? दैट विल बी टर्न्ड इनटू द मीज़ोनेफ्रिक किडनी। अब जरा यहाँ पर डायग्राम देखें, ये जो आपके पास प्रोनेफ्रिक किडनी है इसी को यहाँ पर बड़ा किया है। तो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझ लें। देखें, ये जो आपके पास ब्लू कलर के अंदर है, दीज आर द गुनेड्स। ये क्या मौजूद है? गुनेड्स मौजूद हैं और गुनेड्स के ऊपर ये आपके पास है प्रोनेफ्रोस किडनी, प्रोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रिक किडनीज मौजूद है। तो ये ब्लैक में आपके पास क्या है? ब्लैक में आपके पास है प्रोनेफ्रिक किडनी और उनसे ऊपर और नीचे वाली साइड पर आपके पास होंगे गुनेड्स, यानी कि टेस्टिस एंड द ओवरीज। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो रेड कलर के अंदर है, दीज आर द रेनल टब्यूल्स। ये क्या है? ये है रेनल टब्यूल्स हैं। तो आपके पास बच्चे क्या होने वाला है, यहां पर जो प्रोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रिक किडनी होंगी उसमें आपको काफी सारे रेनल टब्यूल देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज स्पेशल होने वाली है, वो ये है कि जो गुनेड्स के अंदर यहां पर गैमेट्स बनने वाले हैं, वो गैमेट्स, उन गैमेट्स की जो डक्ट्स हैं और साथ में आपके पास जो प्रोनेफ्रिक किडनी है उसकी जो डक्ट होंगी वो कॉमन होंगी। क्या कहा अभी मैंने आपसे ये कहा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके पास जो प्रोनेफ्रिक किडनी होगी वो कुछ वक्त के लिए सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में होगी, उसके बाद उसने खत्म हो जाना है। सिर्फ परसिस्टेंट रहने वाली है वो हैग फिशेस के अंदर। और एम्ब्रियोस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे आके आपके पास टेडपोल,
ठीक है, टेडपोल लार्वा उसके अंदर मौजूद होगी, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर दैट उसके बाद क्या होने वाला है कि जो हैग फिशेज हैं, अगर हम हैग फिशेज के अंदर इसको देखते हैं तो हैग फिशेज में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो ये है कि जो गुनेड्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स वाली डक्ट्स, और आपके पास जो रेनल टब्यूल्स हैं यानी कि जो प्रोनेफ्रिक किडनीज हैं, इनकी जो डक्ट होती हैं वो कॉमन होती हैं, यानी कि यहाँ से गुनेड्स बनेंगे, गुनेड्स बनने के बाद भी वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास रेनल टब्यूल्स में, और रेनल टब्यूल्स के अंदर क्या होगी, यूराइन फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक्सक्रीशन में ये हेल्पफुल होगा, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होता है, तो वो भी बन के कहाँ पर आएंगे, रेनल टब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। और रेनल टब्यूल्स के बाद देखें तो ये कहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, ये आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी आर्किनेफ्रिक डक्ट, आर्किनेफ्रिक डक्ट के अंदर क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, और आर्किनेफ्रिक जो डक्ट है दैट इज ओपन थ्रू एन ओपनिंग, और उसको आप क्या नाम दे देंगे, एनस का नाम दे देंगे। देखें, अगर हम मैमल्स की भी बात कर लेते हैं तो मैमल्स के अंदर भी जो टेस्टिस होती हैं वो काफी ज्यादा दूर मौजूद होती हैं हमारी किडनी से, लेकिन टेस्टिस की और किडनीज की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपस में एक जगह पर आकर मिल रही हैं, और उनकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो इवन ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर भी क्या है, वो सेम ही होती है। और अगर हम हैग फिशेस की बात कर लेते हैं जो कि सबसे पहले मौजूद थे, तो उनमें भी क्या है कि उनके अंदर आपके पास ये जो आपके पास गैमेट्स वाली ट्यूब्यूल्स हैं और साथ में आपके पास जो यूराइन फॉर्मेशन वाली ट्यूब्यूल्स हैं, दोनों क्या होंगी, कॉमन होंगी, और कॉमन होने के बाद वो कहां पर ओपन होने वाली हैं, वो एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होंगी, एंड दिस डक्ट इज नोन एज आर्किनेफ्रिक डक्ट का नाम दे देंगे। अब आर्किनेफ्रिक डक्ट होती क्या है वो हम मेसोनेफ्रोस के बाद में समझेंगे। देखें, अब यहां पर आपके पास जो प्रोनेफ्रोस है वो हो गया एंड। प्रोनेफ्रोस आपके पास बनी थी कहां पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, देन वो किस में चेंज हो जाएगी, मेसोनेफ्रोस में चेंज हो जाएगी। अगर मेसोनेफ्रोस के अंदर हम देखते हैं तो जितने भी आपके पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, आपके पास जो बर्ड्स होंगे या मैमल्स होंगे, इनके जो एम्ब्रियोज होंगे, इनके एम्ब्रियोज के अंदर भी कुछ वक्त के लिए जो किडनीज बनने वाली हैं दैट इज द मेसोनेफ्रोस किडनीज। कौन सी है, मेसोनेफ्रोस किडनी होंगी। अब प्रोनेफ्रोस और मेसोनेफ्रोस किडनी में फर्क क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोनेफ्रोस किडनी होंगी दैट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, लेकिन उसके बरक्स अगर हम मेसोनेफ्रोस किडनी की बात करते हैं तो ये एंटीरियर पोर्शन से काफी पीछे की जानी मौजूद है, एंड इट इज नियर टू द क्लोइकल ओपनिंग। यहां पर जो क्लोइकल ओपनिंग होती है तो ये क्लोइकल ओपनिंग के करीब मौजूद होगी, पोस्टीरियर मौजूद होगी। इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द प्रोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस से ये पोस्टीरियर मौजूद है। लेकिन अगर हम मेटानेफ्रोस की बात कर लेते हैं तो मेटानेफ्रोस में देखें बिल्कुल ही उसके पीछे वाले हिस्से पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि मेटानेफ्रोस से आगे की जानिब। तो हम कहेंगे मेसोनेफ्रोस जो होंगी दे आर प्रेजेंट एंटीरियर टू द मेटानेफ्रोस एंड दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द प्रोनेफ्रोस, यानी कि प्रोनेफ्रोस से तो पीछे होंगी। प्रोनेफ्रोस यहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास मेसोनेफ्रोस, उसके बाद जो यहां से स्टार्ट होगा वो आपके पास होगा मेटानेफ्रोस। तो दैट्स व्हाई हम इसको इसी तरह से भी कह सकते हैं। अब देखें जरा, ये हमें समझ में आ गया कि जो एम्ब्रियो के दौरान है वो क्या बनेगी, वो आपके पास बननी है प्रोनेफ्रोस किडनी, और एम्ब्रियो के बाद जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा देन या तो मेसोनेफ्रोस आ जाएगी या फिर मेटानेफ्रोस आ जाएगा। अब सोचने की बात है ये है कि जो हैग फिशेस हैं, हैग फिशेस के अंदर जो किडनी है वो परसिस्टेंट है, यानी कि जो प्रोनेफ्रिक किडनी है वो परसिस्टेंट है, थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल रहने वाली है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या हैग फिशेस के एम्ब्रियो में कोई और स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जैसा कि बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके एम्ब्रियो के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो प्रोनेफ्रिक है, लेकिन उसके बाद वो किस में चेंज हो रही है, मेसोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक में। तो क्वेश्चन अराइज होता है ना यहां पर कि जो हैग फिशेस हैं, हैग फिशेस के अंदर ये परसिस्टेंट रहने वाली हैं, तो क्या हैग फिशेस के अंदर प्रोनेफ्रोस से पहले भी कोई स्ट्रक्चर मौजूद थी जो फंक्शनल थी एम्ब्रियोज के अंदर, उसके बिल्कुल थी। अब वो जो उसके अंदर स्ट्रक्चर नेफ्रिक थी जो मौजूद थी उसके एम्ब्रियो के अंदर, दैट्स नेम इज द आर्किनेफ्रिक, आर्किनेफ्रिक किडनी। कौन सी किडनी मौजूद थी उनके अंदर, आर्किनेफ्रिक किडनी मौजूद थी। इज इट क्लियर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो एम्ब्रियोज हैं, एम्ब्रियोज ऑफ द
जो आपके पास है हैग फिशेस, उसमें कौन सी फंक्शनल थी? तो दो, वो थी आपके पास आर्कीनेफ्रिक किडनी थी। और इसी वजह से हमने यहां पर देखें वो डक्ट, जहां पर डक्ट देखें, ये जो डक्ट है इस डक्ट के अंदर यूराइन भी है और इस डक्ट के अंदर आपके पास गैमेट्स भी हैं। तो एक ही डक्ट है जिसके अंदर आपके पास गैमेट्स भी हैं और इसी के अंदर आपके पास यूराइन भी है। किसकी बात कर रहे हैं? हैगफिशेस की। तो उस डक्ट को क्या नाम देंगे? आर्कीनेफ्रिक डक्ट। और ये कहां से निकली है? ये आर्कीनेफ्रिक किडनी से निकली है। दैट इज द फंक्शनल किडनी इन द एम्ब्रियो ऑफ द हैगफिशेस। चलिए अब नीचे आ जाए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको यह पता चल गया मेसोनेफ्रिक इससे थोड़ा पोस्टीरियर होगी, उससे थोड़ा एंटीरियर है। पॉइंट नंबर सेकंड, इसकी अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको पता चलेगा कि देखें गुनेड्स जो हैं वो आगे की तरफ रह गए हैं। गुनेड्स, पहले ये आपके पास जो किडनी थी ये एंटीरियर पोर्शन से स्टार्ट हो रही थी, यहीं पे गुनेड्स थे। अब ये पीछे से स्टार्ट होगी तो देखें गुनेड्स वाला पोर्शन थोड़ा सा इधर और बाकी आगे वाली साइड पे रह गया, जो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो हमारा जो काम की चीज है वो यही है। अब यहाँ पर देखें गुनेड्स उसको पूरे को कवर अप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुनेड्स हो गए थोड़े से। इधर देखें, अब इधर वाली साइड पे देखें आपके पास ये जो नेफ्रोस किडनी थी वो रिड्यूस्ड हो गई है। उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो रिड्यूस्ड हो गया, देखें सेपरेट हो गया। एक उसका हिस्सा ये बन गया और एक उसका हिस्सा ये वाला बन गया। देखें एक ये वाला और ये वाला हिस्से बन गए। अब ये आपके पास कौन सा बन गया? दिस इज द ओपिस्थोनेफ्रिक। ये कौन सा बन गया? ये बन गया आपके पास एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ओपिस्थोनेफ्रिक। अब ये ओपिस्थोनेफ्रिक क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसको समझना बिल्कुल लेक्चर के लास्ट पे है, क्योंकि ये इसका अभी काम नहीं है इतना यहां पर। ओके, एंटीरियर पोर्शन ऑफ ओपिस्थोनेफ्रोस या नेफ्रिक किडनी बोल दें, एक ही बात है। ओके, अब यहां पर देखें दोनों में फर्क क्या है। यहां पर यह था कि आपके पास जो गैमेट्स वाले डक्ट थे और यूराइन वाले डक्ट थे वो मिल तो रही थी और पीछे से भी वो कॉमन थी, लेकिन यहां पर देखें तो आपके पास ये जो गैमेट्स वाले डक्ट हैं, इधर देखें गौर से, आपके पास जो गैमेट्स वाले डक्ट हैं वो यहां से सेपरेटली अराइज हो रही है। देखें बिल्कुल सेपरेटली अराइज होकर आगे की जानिब आ रही हैं। नो डाउट कि वो आगे आके मिल जरूर रही हैं, आगे आके वो मिल तो रही हैं, लेकिन जो मेसोनेफ्रोस होंगे, मेसोनेफ्रोस के अंदर आपके पास जो गैमेट्स वाली डक्ट होंगी वो अलग से मौजूद होंगी। ये आपके पास आ गई गैमेट्स वाली और ये आपके पास आ गया उसका रेनल टब्यूल्स सिस्टम आ गया पूरे का पूरा। और आपस में वो आके कहां पर मिल रही हैं? इस जगह पे मिल रही हैं। इस टब्यूल को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज आर्कीनेफ्रिक डक्ट। क्या नाम देंगे? आर्कीनेफ्रिक डक्ट। और उसके बाद एक्सटर्नल ओपनिंग एनएस के जरिए से, या फिर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी उसके जरिए से बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए सिंपल सिर्फ ये है कि जो गैमेट्स वाली हैं, पहली बात तो ये कि आप कहेंगे कि जो मेसोनेफ्रोस होंगे, मेसोनेफ्रोस इज द फंक्शनल किडनी, इसको कह देंगे आप सम उसके वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोस के अंदर। और वर्टिब्रेट्स जो एम्ब्रियोस होंगे एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के अंदर। और कुछ हमारे पास रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ऐसे होंगे, कुछ फिशेस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसके अंदर जो मेसोनेफ्रोस होगा वो फंक्शनल बन जाएगा और बाकियों में जो मेसोनेफ्रोस होगा वो मेटानेफ्रोस में चेंज हो जाएगा या फिर ओपिस्थोनेफ्रोस के अंदर क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोनेफ्रोस एंड द मेसोनेफ्रोस। चलिए अब हम चलते हैं मेटानेफ्रोस की जानिब। तो मेटानेफ्रोस में देखिए जो किडनी होगी दैट इज वेरी क्लोज टू द क्लोएकल ओपनिंग। क्लोएकल ओपनिंग के बहुत ही ज्यादा करीब मौजूद होगी। और यहां पर स्ट्रक्चर को देखें जरा, जो गुनेड्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। गुनेड्स देखिए, गुनेड्स की जो डक्ट हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट हैं दैट इज द कॉमन फॉर द गैमेट्स एंड द यूराइन, लेकिन जब मेटानेफ्रोस बनी है, जब मेटानेफ्रिक किडनी बन गई है तो उसमें क्या हो गया है? उसमें एक एडवांसमेंट ये आई है कि यहां पर जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट है, आर्कीनेफ्रिक जो डक्ट है दैट इज द स्पेशलाइज्ड फॉर ओनली गैमेट्स। तो ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड कर दी गई है? ये गैमेट्स के लिए क्या कर दी गई है? स्पेशलाइज कर दी गई है। तो यहां पर अगर आप पॉइंट बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं मेटानेफ्रोस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू मेसोनेफ्रिक। और जितने भी आपके पास फ्रेश वाटर एनिमल हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं,
या फिर आपके पास जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, उन सभी में जो फंक्शनल किडनी है वो कौन सी होगी? डेट इज द मेटानेफ्रोज और मेटानेफ्रिक किडनी। तो मेटानेफ्रोज में देखिए जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, गैमेट्स की डक्ट भी सेपरेट हो गई हैं, और आपके पास जो किडनी है, ये जो मेटानेफ्रोज किडनी है, उसकी जो डक्ट है वो सेपरेट हो गई हैं और आखिर में एक जगह पर आकर मिल भी रही हैं। देन उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है बॉडी से वो तो कॉमन रहने वाली है, क्योंकि वो तो मैमल्स और ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं उनके अंदर भी क्या है, कॉमन ही होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोनेफ्रोज, मेसोनेफ्रोज एंड द मेटानेफ्रोज कैसे कैसे बने हैं और इनके डेवलपमेंट और किस किस के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ओपिस्थोनेफ्रोज की जानिब। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास बन गई है जो किडनी है, डेट इज नोन एज द मेसोनेफ्रोज। मेसोनेफ्रोज या मेसोनेफ्रिक किडनी का नाम दे देते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेसोनेफ्रिक किडनी होगी डेट विल बी टर्न्ड, ये चेंज होने वाली है, या तो मेटानेफ्रिक किडनी में चेंज हो जाएगी, या फिर देखें यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन ऑफ ओपिस्थोनेफ्रोज। अब वो है क्या, वो यहां पर बनेगा। देखिए ये मौजूद है गुनेड्स, और ये जो है डेट इज द किडनी। कौन सी किडनी है? मेसोनेफ्रिक किडनी है, जो उसकी थ्रू आउट द बॉडी की जो लेंथ है उसके साथ साथ मौजूद है। अब यहां से दो स्ट्रक्चर बन रही हैं। अगर तो ये आपके पास जो किडनी है ये किडनी हो जाए रिड्यूस्ड, अगर तो आपके पास जो किडनी है ये किडनी यहां से ब्रेक डाउन हो जाए, रिड्यूस हो जाए, देखें यहां से किडनीज क्या हो गई है, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद वो सिर्फ बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा है यहां पर इस पोर्शन पे आके रह गई हैं, बाकी सारी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। तो इस वक्त हम कहेंगे जो मेसोनेफ्रिक किडनी होगी, मेसोनेफ्रिक किडनी इज चेंज्ड इनटू द मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी का नाम दे देंगे। मेटानेफ्रिक किडनी का नाम कब देंगे, जब आपके पास ये जो किडनी है ये डीजनरेट हो जाए, और डीजनरेट होने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा बच जाए, वो जो किडनी होगी वो मेटानेफ्रिक किडनी होगी। और एक और बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे एफिशिएंट वर्किंग वाली किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी है। अब यहां पर लेंथ दे के ये मत सोचिएगा कि लेंथ के इंक्रीज होने से उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है काम करने की, तो लेंथ इसकी बेशक ज्यादा है। अगर अब इसके बरक्स अगर आप प्रोनेफ्रोज की बात करते हैं तो जो प्रोनेफ्रोज होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसकी जो फंक्शंस होती हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि अगर हम बात कर लेते हैं आर्किनेफ्रिक किडनी के, सॉरी, अगर हम बात कर लेते हैं आर्किनेफ्रिक किडनी की जो कि सबसे पहले मौजूद थी, तो वो थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में मौजूद होती थी, लेकिन उसके अंदर जो टब्यूल्स होती थी वो कम होती थी। यहां पर देखें जैसे जैसे हम आगे की जानिब चले गए हैं, आपके पास आर्किनेफ्रिक से प्रोनेफ्रोज में है, प्रोनेफ्रोज से मेसोनेफ्रोज में जा रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि जो किडनी की लेंथ है वो बॉडी में कम तो हो रही है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जा रही है। तो जो मेसोनेफ्रोज होगा, अगर वो किडनी यहाँ से डिजनरेट हो जाती है दरमियान से और सिर्फ छोटे हिस्से तक महदूद रह जाएगी, उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज मेटानेफ्रिक किडनी का नाम दे देंगे। और अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो किडनी है वो किडनी यहाँ पर देखें पहले इस हिस्से पर है, इस हिस्से पर मौजूद है, अगर वो नीचे से और लंबी डेवलप हो जाती है, अगर जो किडनी है वो लेंथ में मजीद देखें नीचे की जानी, पहले वो यहां तक महदूद थी, अब वो नीचे की जानी मजीद और डेवलप हो गई है, इस तरह की जो किडनी होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी का नाम दे देंगे। होप सो यू हैव अ क्लियर आउट concept of the evolution of the kidney in the vertebrates as well as the pronephros, metanephros, mesonephros, opisthonefric and the archinephric kidney. If you have any sort of question related to this topic, you can ask in the comment box right now.